हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी लोग के स्वागत हैं चमचमाती ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों, हम भी ठीक हैं और आज हैं बारात और आप लोगों को तिलक और मटकोड़ के वीडियो मैं नहीं डाल पाई और यहाँ पर जयमाल हो रहा है तो आप लोग के यहीं से मैं वीडियो स्टार्ट कर दी हूँ। और आप लोग जानते हैं कि घर का शादी होता है तो कितना ही काम रहता है, तो कुछ भी मैं वीडियो नहीं बना पाई। और यहाँ पर जयमाल पर सब लोग चढ़े हुए थे, वहीं हम आप लोगों से दिखा रहे थे कि पारा पारी सब लोग ही जयमाल पर जाकर आरती वारती कर रहे थे। तो दोस्तों, यही होता है हमारे गाँव का रीति रिवाज, इसी तरह होता है हम लोग का गांव का शादी। तो बहुत अच्छा लगता है और सब लोग बारी बारी से आते जाते रहते हैं और इतना शोर शराबा हो रहा था कि हमने यहाँ पर आवाज़ बंद कर दी हूँ और साउंड लगाना पड़ा हमको। इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा था कि आप लोगों के मैं कुछ नहीं सुनाई देता है, इसलिए। और देखिए यहाँ का रीति रिवाज कैसे होते हैं, कैसे यहाँ का होता है। आप लोग के हम बारात नहीं दिखा पाए कि इसलिए कि हम लोग अंदर थे और गाने गा रहे थे और हम ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं किए थे, किसी बच्चे के दिए थे कि जाओ द्वार पर जो द्वार पूजा हो रहा है या जयमाल हो रहा है तो जाओ रिकॉर्ड कर लाओ, लेकिन वो सही से नहीं किया, इसीलिए आप लोगों से मैं थोड़ा थोड़ा ही करके दिखाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाती हूँ। तो दोस्तों, ब्लॉग में बने रहिए और चलिए आप लोग के दिखाती हूँ। और तो दोस्तों, गुरुहथनी उरहथनी हो गया था और नहा छुआ हो गया है और नहा छुआ आप लोगों से हम नहीं दिखाए। और यहाँ पर हो रहा है गुरुहथनी, तो अंगने में काफ़ी भीड़ था, चारों तरफ से लोग बैठे हुए थे, ससुर भसुर सब लोग बैठे हुए थे, इसीलिए हम लोग छुप छुपाए बैठे थे बाहर अंदर। तो इसीलिए आप लोगों से मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और देखिए यहाँ पर कितना लोग हैं और सारे रीति रिवाज के अनुसार ही करना पड़ता है। आप लोग जानते हैं कि गांव में ससुर भसुर के सामने उतना लोग नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए हम आप लोगों से कुछ नहीं दिखा पाते हैं। और यहाँ गहना और जो कपड़े लाए थे वही चढ़ा रहे थे। तो दोस्तों, ब्लॉग में बने रहिए। चलिए आप लोगों को मैं सुना देती हूँ कि गांव के औरतें कैसे गाना वाना गाती हैं, कैसे हम लोग गाना वाना गाते हैं। तो दोस्तों, ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग के थोड़ी थोड़ी करके मैं सब कुछ दिखाने वाली हूँ।
बुआ और ये ना अरे घूमी घूमी बासुर तोहर बहिना लागेली गोला तू पाए ना तो काम गड़बड़ाइए ओ काम गड़बड़ाइए ओ बजरिया में डूबे होला हो मार डूबे होला बासुर तोहर बहिना लागेली गोला विवेक तोहर बहिना लागेली गोला विवेक तोहर बहिना लागेली गोला घूमे घूमे बाजरिया हिलावा तारी टोला हिलावा तारी टोला विवेक तोहर बहिना लागेली तो दोस्तों बरने तुरनेत हो गया है और लड़के भी अंगने में आ गए थे। तो आप लोगों से हम दिखा रहे थे यहाँ पर कन्यादान की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर बैठे थे लड़की के फूआ फूफा, और आप लोग जानते हैं कि लड़की की माता पिता नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा रो रही हैं। तो क्या बताएं आप लोगों से, तो सब लोग दुखी हुए बैठे जहाँ तहाँ हैं। तो अब हो रहा है कन्यादान। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए कि कैसे हमारे गांव का रीति रिवाज होता है। पकड़ाई आप लोगों से थोड़ी थोड़ी ही करके मैं दिखाई थी, इसीलिए कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए। और यहाँ हो रहा है लोढ़ा खिंचाई का रस्म, जो लोढ़ा खींचते हैं वही रस्म हो रहा था। और यहाँ पर हम लोग बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे। और जो ग्रीन में साड़ी में बैठी हुई थी पंडित जी के पास, वो मैं ही हूँ। और यहाँ पर पंडित जी सब समझा रहे थे कि बिना काम किसी औरत से पूछे नहीं करना चाहिए। तो वही हम लोग हंस रहे थे और यही बात है। और गाना भी गा रहे थे। और थोड़ी देर में होने वाली है सिंदूरदान। तो पंडित जी समझा रहे थे, लेकिन लड़का कहाँ समझने वाला है, वो उल्टा ही जवाब दे रहे थे पंडित जी को। तो इसीलिए हम लोग को हंसी आ रही थी कि पंडित जी समझा रहे हैं किस तरह और वो कह रहे हैं किस तरह। और हम लोग भी सिंदूरदान के भी गाना गा रहे हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर रहने देते हैं। तो चलिए अब देख लीजिए कि हमारे गांव में सिंदूरदान कैसे होते हैं, उसके बाद कोहबर। तो दोस्तों आप लोगों से मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि यहाँ पर बहुत रीति रिवाज होता है विधि विधान के साथ। और फेरे भी लिए थे, जो भाई आगे उसके बाद दूल्हे और उसके पीछे दुल्हन की फेरे लगते हैं माड़ों में। तो आप लोगों से मैं नहीं दिखा पाई। और देखिए यहाँ सिंदूरदान के लिए ये मांग का टीका है, वह निकाल रही थी कि सिंदूरदान होगा। और पंडित जी यहाँ पर अपने दक्षिणे मांग रहे थे कि हम शादी कराए हैं तो हमको दक्षिणा दो, तभी सिंदूरदान कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर सिन्होरा निकाल रहे थे और वो मंटिका भी निकाल रही थी। तो अब होगा सिंदूरदान। तो दोस्तों हमारा गांव का रीति रिवाज ऐसा है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा, देख लीजिएगा आप लोग कि कैसे होते हैं सिंदूरदान। तो ऐसे ही खुला खुला में हो रहा है सिंदूरदान। तो देखिए किस तरह के, और लाइट उधर से भी आ रहा था तो इसीलिए साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहीं पर बता रहे थे कि 5 बार सिंदूर लगाइए। और पंडित जी बगल में बैठे हुए थे। और जो कुंवारी लड़कियां हैं उन लोगों को हमने मड़वे से बाहर निकाल दिए हुए थे कि मड़वा में कुंवारी लड़कियों को बैठना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आप लोग ये कैसे होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब कोहबर ओहबर होगा और मड़वे में जो समधी खाना पीना खाते हैं वहीं रीति रिवाज बाकी हैं। तो दोस्तों आप लोगों से कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए आज
तो दोस्तों अभी सिंदूरदान हो गया था और हमारे यहाँ का रीति रिवाज है कि सिंदूरदान होने के बाद 5 औरतें या 7 जो जितना भी हैं उतना औरतें यहाँ पर सिंदूर लगाती हैं और यहाँ पर अंजरू भी भराएगा। उसके बाद और कोहबर भी होगा और समधी भी मड़वे में खाएंगे। उसके बाद ही विदाई होती हैं। और देखिए यहाँ पर जो लड़की हैं वो कैसी बैठी हुई हैं और जो सारी पीछे बैठे हुए हैं वो सारी अपनी ही बहन हैं और जो दीदी का उनका दादी ननद जो भी हैं सब आसे ही पास बैठे हुए थे। आप लोग जानते हैं कि जिसका माता पिता नहीं होता है उनका कितना और भी दुख होता है। तो यही बात है दोस्तों। तो माता पिता नहीं है तो क्या है, हम लोग तो हैं। तो इसीलिए हम लोग किसी के इंतज़ार नहीं करते हैं। जो विधि होता है पहले जाके हम लोग कर देते हैं कि उनको बुझाए नहीं समझ में ना आए कि हमारा माता पिता नहीं है। इसलिए हम लोग चटपट करते रहते हैं और हंसी मजाक करते रहते हैं कि वो भी हंसते रहें। और यहाँ पर हो रही है हंसी मजाक। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए, जितना हो सका आप लोगों के मैं उतना दिखा सकूं।